प्यारे तलबा और तालिबात, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर को पढ़े थे। आज के वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस को पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें पहला कनेक्शन होता है स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जैसे कि ट्रांसफार्मर में 3 वाइंडिंग होती है। यहाँ पर वे हमने बताया है, यहाँ पर जैसे कि वाइंडिंग ए, बी और सी। तो इसमें फर्ज कीजिए ये 3 वाइंडिंग है। इसके अगर आखिरी के सिरों को, जैसा कि ये कॉइल ए है, इसके 2 सिरे हैं A1 A2। ये कॉइल बी है, इस कॉइल बी के 2 सिरे हैं B1 B2। इसी तरीके से कॉइल सी है जिसके 2 सिरे हैं C1 और C2। तो फ़र्ज़ कीजिए हम अगर इनके आखिर के सिरे, जैसा कि ए कॉइल का A2 आखिर है, बी कॉइल का B2 आखिर है, सी कॉइल का C2 आखिर है, हम इन तीनों सिरों को अगर इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं तो ये तीनों सिरे शॉर्ट हो गए, ए का आखिर, बी का आखिर और सी का आखिर। अब बचे हुए 3 सिरे जो होते हैं, ए कॉइल का A1, इसे हम R फेज़ दे देते हैं 3 फेज़ में से, और बी कॉइल का शुरू का सिरा B1, इसे Y फेज़ दे देते हैं, और सी कॉइल का पहला सिरा C1, इसे ब्लू फेज़ दे देते हैं। तो इस टाइप से अगर कनेक्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की, चाहे प्राइमरी वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग को, उसे स्टार कनेक्शन कहा जाता है। तो पहले इसमें क्या होता है, तीनों वाइंडिंग के आखिरी सिरे लिए करके हमने इसे जोड़ दिया है। इस पॉइंट को कहते हैं स्टार पॉइंट। क्या कहते हैं? स्टार पॉइंट। चूँकि हमने यहाँ आखिरी के सिरे जोड़े हैं और पहले सिरों को हमने क्या करे, 3 फेज़ सप्लाई दिए हैं, रेड फेज़, वाई फेज़ एंड ब्लू फेज़। इस तरीके से कनेक्ट करके आखिर के सिरों को हम स्टार पॉइंट बनाए हैं। अब इसके बरक्स अगर हम देखेंगे, हम इसके आखिर के सिरों को सप्लाई दे करके शुरू के सिरे को अगर हम शॉर्ट करते हैं, जैसे कॉइल ए का A1 शुरू का है, B1 शुरू का है और C1 शुरू का है, तो हम शुरू के सिरों को शॉर्ट करते हैं और आखिर के सिरों को हम सप्लाई देते हैं R, Y, B, क्योंकि A2 A कॉइल का आखिर है, B2 B कॉइल का आखिर है, C2 C कॉइल का आखिर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ शुरू के सिरों को हमने शॉर्ट करके आखिर के सिरों को सप्लाई दिया है 3 फेज़ सप्लाई, और यहाँ पर आखिर के सिरों को शॉर्ट करके शुरू के सिरों को सप्लाई दिया है। चाहे आप इस तरीके के कनेक्ट करो, चाहे इस तरीके से कनेक्ट करो, तो इस कनेक्शन को कहते हैं स्टार कनेक्शन। इसे और आसानी से समझने के लिए हम तीसरी और एक शक्ल निकालेंगे। यहाँ पर तीनों फेज़ को हम 120 डिग्री में हमने कॉइल बनाए हैं। यहाँ पर ये कॉइल ए है, इसके 2 सिरे A1 A2, ये कॉइल बी है, इसके 2 सिरे B1 B2, ये कॉइल सी है, इसके 2 सिरे C1 और C2। A1 शुरू का सिरा, A2 आखिर का सिरा, B1 शुरू का सिरा, B2 आखिर का सिरा, C1 शुरू का सिरा, C2 आखिर का सिरा। चूँकि हम ये आखिर के सिरों को हम अगर ज्वाइंट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं स्टार पॉइंट। अब जो पॉइंट बच जाते हैं, जैसा कि ए कॉइल का A1 बचा है, उसे हम कनेक्ट करते हैं 3 फेज़ सप्लाई में से। यहाँ पर हम इसे R फेज़ दिए और इसे Y फेज़ दे रहे हैं, और इसे
ब्लू फेज दे रहे हैं। इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं तो इसे स्टार कनेक्टेड कहते हैं। इस कनेक्शन को स्टार कनेक्शन कहा जाता है। ये 120 डिग्री में हमने कॉइल को रख के कनेक्ट किया है। यहाँ पर हम 3 कॉइल के आखिर के सिरे लिए शुरू के सिरे को सप्लाई दिया है। सेम हमने यहाँ पर शुरू के सिरे को स्टार पॉइंट बनाया और आखिर के सिरे को सप्लाई दिया। आप आखिर के सिरे को स्टार पॉइंट बनाइए या शुरू के सिरे को स्टार पॉइंट बनाइए। मसला ये नहीं है कि आखिर के सिरों को बनाना ही चाहिए या शुरू के सिरे को नहीं बनाना है। आप अगर कनेक्ट करते हैं तो आखिर केस लीजिए या तो फिर शुरू केस लीजिए स्टार पॉइंट बनाने के लिए। रिमेनिंग सिरे, बचे सिरों को आप 3 फेस की सप्लाई देंगे तो ये कहलाता है स्टार कनेक्शन। अब चूँकि ये स्टार कनेक्शन है, इस स्टार कनेक्शंस के कुछ खुसूसियात होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसे हम समझेंगे। स्टार कनेक्शंस की खुसूसियात क्या है? आप जबकि 3 फेस कनेक्शंस में आते हैं तो यहाँ पर कुछ टर्म्स को समझना पड़ता है। जब हम 3 फेस सप्लाई देते हैं तो इसमें सबसे पहले एक होता है वोल्टेज को लेकर लाइन वोल्टेज। जो लाइन के अंदर वोल्टेज चलती है उसे लाइन वोल्टेज कहा जाता है और इसे डिनोट करते हैं VL। पढ़ेंगे कैसा? लाइन वोल्टेज। दूसरी बात है फेज वोल्टेज। फेज के अंदर जो वोल्टेज हमको मिलती है फी फेज के अंदर, उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। उसे डिनोट करते हैं VPH, फेज वोल्टेज। इसी तरीके से करंट को लेकर के जो बात होती है उसमें भी 2 चीज़ होती है। जैसा लाइन वोल्टेज हुआ है उसी तरीके से इसमें लाइन करंट होती है, उसे डिनोट करते हैं I स्टैंड फॉर करंट। लाइन करंट, इसे हम कहेंगे IL। इसी तरीके से करंट को लेकर दूसरी बात होती है फेज करंट। फेज से गुजरने वाली करंट को हम फेज करंट कहते हैं, जिसे हम डिनोट करेंगे IPH। फेज करंट, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। इस तरीके से कनेक्शंस में, चाहे वो स्टार कनेक्शंस हो चाहे डेल्टा कनेक्शंस हो, इन कनेक्शंस में ये जो टर्म्स है ये बहुत ज़्यादा मानी रखती है। अब हम देखेंगे लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं। लाइन वोल्टेज उसे कहा जाता है जो लाइन में वोल्टेज मिलती है, उस वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहा जाता है। और फेज वोल्टेज में मिलने वाली वोल्टेज को फेज वोल्टेज कहा जाता है। और जो करंट लाइन से गुजरती है उस करंट को लाइन करंट कहा जाता है। और फेज के अंदर से गुजरने वाली करंट को फेज करंट कहा जाता है। इसे डिनोट करते हैं लाइन वोल्टेज को VL से, फेज वोल्टेज को VPH, लाइन करंट को IL से और फेज वोल्टेज को IPS से। लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट। तो ये एक अहम बात है
अब इसको लेकर के हम बात करेंगे कि ये जो तमाम चीज़ है ये स्टार कनेक्शंस में इसकी खासियत क्या होती है। स्टार कनेक्शंस में ये दो बातें इसमें आती हैं। लाइन का कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात में से पहली खुसूसियात है स्टार कनेक्शंस में लाइन वोल्टेज होती है √3 फेज वोल्टेज के। इससे हम लिखेंगे VL इज इक्वल टू √3 VPH। ये पहली खासियत है स्टार कनेक्शंस में वोल्टेज को लेकर के। दूसरी खासियत है स्टार कनेक्शंस में करंट को लेकर के। इसमें लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट होती है। यहाँ पर लाइन करंट और फेज करंट दोनों भी एक जैसे होते हैं। किस कनेक्शंस में? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शंस में लाइन करंट और फेज करंट दोनों भी एक जैसे होते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। इसे डिनोट कैसे करेंगे? IL इज इक्वल टू IPH। तो ये स्टार कनेक्शन की दूसरी खासियत है। लाइन करंट बराबर फेज करंट होती है, यानी कि IL इज इक्वल टू IPH। लेकिन जब वोल्टेज से ताल्लुक़ आता है तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH। इसका मतलब ये होता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में दोनों में फ़र्क होता है। लाइन वोल्टेज ज़्यादा होती है, फेज वोल्टेज कम होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन। तो यहाँ पर स्टार कनेक्शंस और उसके खुसूसियात क्या है ये हमने यहाँ पर देखे हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शंस में 3 फेज कनेक्शन का दूसरा और अहम कनेक्शन है डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर हम जैसे कि स्टार कनेक्शंस में देखे थे, हम यहाँ पर 3 कॉइल निकालेंगे। ये कॉइल A है, इसके सिरे ये A1 शुरू का है तो A2 आखिर का है। इसी तरीके से ये कॉइल B है, इसमें भी आप देखेंगे ये B का शुरू का सिरा होता है B1 तो आखिर का सिरा होता है B2। इसी तरीके से तीसरी कॉइल होती है C कॉइल, इसके भी 2 सिरे यहाँ पर आप देखेंगे। ये C कॉइल का पहला सिरा होता है C1 तो आखिर का सिरा होता है C2। अब फ़र्ज़ कीजिए जैसा कि स्टार कनेक्शंस में आखिर के सिरे या शुरू के सिरे लेकर के हमने स्टार पॉइंट बनाया, वो स्टार कनेक्शन था। लेकिन यहाँ पर आप डेल्टा कनेक्शंस में अब यहाँ पर देखेंगे एक का आखिरी का सिरा तो दूसरा शुरू का सिरा। फ़र्ज़ कीजिए ये A2 और B1 को हम जोड़ेंगे, A2 और B1 को हम जोड़ेंगे। उसी तरीके से B2 और C1 को जोड़ेंगे, उसी तरीके से C2 और A1 को जोड़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं? A कॉइल, B कॉइल और C कॉइल के एक का आखिर सिरा दूसरे का पहला सिरा,
आखिरी सिरा और पहला सिरा, आखिर सिरा और पहला सिरा। इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद अगर हम इनको सप्लाई देते हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम यहाँ आर फेज़ देंगे, इसको हम वाई फेज़ देंगे और ये ब्लू फेज़ देंगे, तो ये 3 फेज़ सप्लाई से हम इसको जब कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कनेक्शन कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। यहाँ पर फिर एक बार मैं बताऊँ, यहाँ 3 फेज़ के लिए 3 कॉइल है। ए कॉइल के 2 सिरे होते हैं A1 A2, बी कॉइल के 2 सिरे हैं B1 B2, सी कॉइल के 2 सिरे हैं C1 C2। अब हम यहाँ पर डेल्टा कनेक्शन बनाने के लिए एक कॉइल का आखिरी सिरा तो दूसरे कॉइल का पहला सिरा, यहाँ देख रहे हैं हम पहले कॉइल का आखिरी सिरा तो दूसरे कॉइल का पहला सिरा, दूसरे कॉइल का आखिर सिरा तो तीसरे कॉइल का पहला सिरा, तीसरे कॉइल का आखिर सिरा तो पहले कॉइल का पहला सिरा। इस तरीके से हम ये करके हम जब इसको कनेक्शन देंगे 3 फेज़ कनेक्शन रेड येलो ब्लू आर वाई बी, या इसे हम L1 L2 L3 भी कहते हैं, इस तरीके से अगर कनेक्शन किया जाए उस कनेक्शंस को डेल्टा कनेक्शंस कहते हैं। हम इसको और आसान तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पर 3 कॉइल बनाएंगे। ये कॉइल ए है और ये ए कॉइल, इसका सिरा है ये A1, ये A2, ये कॉइल ये ए कॉइल, ये बी कॉइल, और ये सी कॉइल। यहाँ पर आप देख रहे हैं दिस इज़ ए कॉइल एंड दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब ए कॉइल के 2 सिरे हैं, ये A1 और ये A2। बी कॉइल के 2 सिरे हैं, ये B1 B2। सी कॉइल के 3 सिरे हैं, C1 C2। आप यहाँ पर कनेक्ट करते वक्त गलती ये करते हैं, आपको कनेक्ट इस तरीके से करना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है या फिर क्लॉकवाइज ही आना है। अब हम इसको ए कॉइल समझे तो A1 A2, ये बी कॉइल का B1 B2। अब जब सी कॉइल को हम जाएंगे तो इसे C1 C2 नहीं करना है, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। हमको एंटी क्लॉक चलना है तो एंटी क्लॉक ही जाना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको B1 B2 है तो ये C1 और C2। अब इस तरीके से कनेक्ट होने के बाद इन्हें हम कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ जोड़ते हैं इनको और इनको फिर 3 फेज से हम कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट कीजिए ये आर फेस है, ये वाई फेस है और ये ब्लू फेस है। आर वाई एंड ब्लू, ये कनेक्शन कहलाता है डेल्टा कनेक्शन। हाँ, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ कहा ये बात यहाँ पर मिलती है या नहीं। जैसा आर कनेक्शंस में आप देख रहे A1 और C2, आप देखेंगे आर कनेक्शन में A1 C2 पहले कॉइल का पहला सिरा, तीसरे कॉइल का आखिरी सिरा। अब यहाँ पर देखेंगे Y में A2 B1, ये A2 और B1। यहाँ पर आप देखेंगे Y में A2 और B1, दिस इज़ A2 एंड दिस इज़ B1। यहाँ पर ये सिरा मिला है। और B में देखेंगे आप B2 और C1, यहाँ पर देखेंगे ये B2 और C1, यहाँ ये ब्लू सिरा मिला है, ठीक है ना, ब्लू फेस मिला है। तो लाइक दिस, इस तरीके से अगर हम कनेक्शन करते हैं 3 फेज में, इस कनेक्शन को डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है। अब चूँकि चाहे आप इस तरीके से जोड़ो चाहे इस तरीके से जोड़ो, डेल्टा कनेक्शन में अगर आप स्टार पॉइंट को ढूंढोगे स्टार पॉइंट मिलने वाला नहीं है। स्टार पॉइंट सिर्फ स्टार कनेक्शंस में ही मिलता है, ठीक है। तो अब हम इसकी देखेंगे डेल्टा कनेक्शंस की खसूसियात, क्या क्या खसूसियात डेल्टा कनेक्शंस की होती है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा कनेक्शन। चूँकि हमने पढ़े है 3 फेज़ में लाइन करंट, फेस करंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल्टा कनेक्शंस। इसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक जैसे कि हमने स्टार कनेक्शन में देखी थी, इसमें भी VL यानी लाइन वोल्टेज, इसमें लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेस वोल्टेज होता है। क्या होता है? लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज होता है। इसकी एक पहली खासियत है। इससे हम डिनोट करेंगे लाइन वोल्टेज को VL इज इक्वल टू VPH। VL लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेस वोल्टेज, ये इसकी पहली खासियत है। यानी यहाँ पर लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों भी एक जैसे होते हैं। डेल्टा कनेक्शंस में फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों भी एक जैसे होते हैं। इसी तरीके से इसकी दूसरी खासियत होती है लाइन करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू √3 फेस करंट। यहाँ पर लाइन करंट IL इज इक्वल टू √3 IPH, यानी लाइन करंट और फेस करंट में फ़र्क होता है। लाइन करंट ज़्यादा होती है, फेस करंट कम होता है। और वोल्टेज से ताल्लुक़ से अगर देखेंगे तो लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज दोनों भी एक जैसे होते हैं। ये होती है ख़ासियत, खुसूसियात है ये डेल्टा कनेक्शंस में। ये खुसूसियात के बिना पर 3 फेज़ में स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शंस का इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो यहीं पर आज का ये वीडियो हम ख़त्म करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।